जय राजपूताना, जय माँ भवानी। आज हम बात कर रहे हैं वीर बालक बादल, जिसका राजपूत सदैव ऋणी रहेगा। यह घटना उस समय की है जब दिल्ली पर क्रूर शासक अलाउद्दीन खिलजी शासन कर रहा था। उस समय राजपूताने में वीर स्वाभिमानी देशभक्त राणा रतन सिंह राज्य करते थे। राणा रतन सिंह की पत्नी रानी पद्मिनी बहुत सुंदर थीं। उनकी सुंदरता की ख्याति पूरे राजपूताने में फैली हुई थी। धीरे धीरे यह ख्याति दिल्ली के बादशाह अलाउद्दीन खिलजी तक पहुंच गई। रानी पद्मिनी की ख्याति सुनकर वह उन्हें पाने के लिए एक बड़ी सेना लेकर चित्तौड़ पहुंच गया और किले के बाहर अपनी सेना का पड़ाव डाल दिया। उसने एक दूत के माध्यम से राणा रतन सिंह के पास एक संदेश भेजा कि मैं रानी पद्मिनी का प्रतिबंध शीशे में देखकर वापस लौट जाऊंगा। राणा रतन सिंह के लिए यद्यपि यह एक अपमानजनक शर्त थी, फिर भी व्यर्थ के रक्तघात को बचाने के लिए उन्होंने अलाउद्दीन खिलजी की शर्त स्वीकार कर ली। अलाउद्दीन खिलजी अपने एक विशेष अंगरक्षक के साथ चित्तौड़ के दुर्ग में आ गया। यहाँ राणा रतन सिंह ने अपना यथोचित स्वागत सत्कार किया तथा रानी पद्मिनी का प्रतिबिंब दर्पण में दिखा दिया। जब राणा रतन सिंह अलाउद्दीन को छोड़ने के लिए दुर्ग के बाहर पहुंचे तो खिलजी ने अपने बाहर छिपे सैनिकों से राणा रतन सिंह को बंदी बनवा दिया और अपनी छावनी में ले गया। यह सुनकर चित्तौड़ के दुर्ग में हाहाकार मच गया। रानी पद्मिनी ने आपातकालीन दरबार बुलाया और राणा रतन सिंह को छुड़वाने के लिए सरदारों से सुझाव मांगे। तब रानी पद्मिनी के मामा गौरा ने राणा रतन सिंह को छुड़ाने की एक योजना बनाई। अलाउद्दीन खिलजी के पास एक संदेश भेजा गया कि रानी पद्मिनी उनके पास आने के लिए तैयार हैं। वह अपनी 700 दासियों के साथ आएंगी और उसे राणा रतन सिंह को छोड़ना होगा। अलाउद्दीन खिलजी ने रानी की शर्त स्वीकार कर ली। शाम के समय 700 पालकी तैयार की गईं और जिसमें चुनिंदा राजपूत और स्त्री वेश में बैठाए गए। उन पालकियों को उठाने वाले कहार भी चुनिंदा राजपूत वीर थे। रानी के स्थान पर उनका भांजा बादल बैठाया गया, जो अल्प आयु में भी बहुत बहादुर और रण कौशल में निपुण था। खिलजी की छावनी में पहुंचकर राणा रतन सिंह को मुक्त करा दिया गया तथा कुछ सैनिकों के साथ उन्हें दुर्ग की ओर भेज दिया गया। रानी पद्मिनी के नेतृत्व में राजपूत सैनिक अलाउद्दीन खिलजी के सेना पर टूट पड़े। मुट्ठी भर राजपूत सैनिक विशाल सेना से अब तक लड़ते रहे, तब तक रणभूमि में वीर गति को प्राप्त न हो गए। अलाउद्दीन खिलजी यह चाहता था कि ये समाचार दुर्ग तक न पहुँचे, पर वीर बालक बादल ने असाधारण वीरता का परिचय दिया। वह खिलजी सेना को चीरता हुआ दुर्ग के द्वार तक पहुंचा और यह संदेश उसने राणा रतन सिंह के पास पहुंचा दिया। अब राणा रतन सिंह ने अंतिम युद्ध की तैयारी कर ली। बचे हुए राजपूत सैनिक ने केसरी बन पहनकर राणा रतन सिंह के साथ युद्ध करने के लिए चले गए और रानी पद्मिनी ने जौहर के लिए तैयारी कर ली। राणा रतन सिंह अपने राजपूत सैनिकों के साथ वीरता से लड़े।
उन्होंने अलाउद्दीन खिलजी की सेना को भारी क्षति पहुंचाई और वीर गति को प्राप्त हो गए। ये समाचार जब दुर्ग में पहुंचा तो सभी राजपूतनियों ने अग्नि में प्रवेश कर जौहर कर लिया, जिससे कि वे पापी पुरुष के स्पर्श से बच सकें। जब अलाउद्दीन खिलजी ने दुर्ग में प्रवेश किया तो मिला जलती चिताओं के अलावा उसे कुछ ना मिल सका, तो उसने खींच में अपना सिर पीट लिया। दोस्तों, भारत की यह भूमि उन महान स्त्रियों के तेज व उस महान बालक बादल के बलिदान की हमेशा ऋणी रहेगी, जिन्होंने इस भूमि का गौरव बढ़ाया है। जय राजपूताना, जय माँ भवानी। अगर हमारी ये सच्ची घटना अपने पूर्वजों की पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, कमेंट बॉक्स में लिखें।